सुप्रभात मान्यवर। ये था मेरा पीछे हॉस्टल और अब शैम्पेन को बाय बाय कहने का समय आ गया है। आज मैं जा रहा हूँ यहाँ से अब ताशकंद के लिए, यानी कि उज़्बेकिस्तान के लिए। कज़ाकिस्तान का मेरा जो टूर है यहाँ ख़त्म होता है और यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है बॉर्डर। तो अभी दरअसल मेरे साथ में एक साथी मिले हैं मुझे, भारत से ही हैं। यही है, ठीक है। तो अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से बस स्टैंड। ये टैक्सी हमने लाई है मर्सिडीज़ की। बताओ यार, पहली बार हुआ है मेरे साथ कि मैं मर्सिडीज़ की टैक्सी में पहली बार बैठा हूँ। अच्छा। हाँ, मैं BMW और ये जो ऑडी वगैरह है इसमें बैठा हूँ। ये मैं बैठा था जब यूरोप का मेरा टूर था, पर मर्सिडीज़ की टैक्सी में पहली बार आया हूँ। इन देशों में ये चीज़ अच्छी है कि ये टैक्सी के लिए कितने की बुक हुई है सर? 1000 टेंगे। 1000 इंडिया का वही 200 से भी कम है। लगभग 190 रुपये में ये हमें यहाँ के जो मेन बस स्टैंड है वहाँ छोड़ेगा और लगभग 10 किलोमीटर के आसपास का होगा डिस्टेंस। 10 किलोमीटर के 190 रुपये। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है? शादी में भी नहीं की होगी बुक। ऐसी तो शादी में भी नहीं की होगी, वो भी मर्सिडीज़। अभी फ़िलहाल हम यहाँ से जा रहे हैं बस स्टैंड और फिर वहाँ से हम लोग जो है फिर लेंगे ताशकंद की बस। फिर आगे का जो प्रोसेस है, क्योंकि पहले वो बॉर्डर तक जाएगी। इंडिया। इंडिया बिगजाम बाजार। Yes. बाजार ताशकंद। No, ताशकंद। बस टर्मिनल। बस टर्मिनल। हिंदी। इंग्लिश की दा। हिंदी की, इंग्लिश की। Parle français? Нет, французский нет. Ты казахский, узбекский? Узбек, казахский, узбек. And русский? Русский, все знаю. Французский, русский, казахский, узбекский. Good. Хорошо. ये है जी शैमकन का यहाँ बस स्टैंड। स्पसिबा, до свидания। चलो जी। बड़ी बस तो कोई जा नहीं रही। Граница. है? 1200 से आगे। ओके। Тенге. ओके। За одного. ताशकंद के बॉर्डर, ताशकंद सिटी। नहीं लिखा हुआ। Граница. ग्रानिचा? नो। ग्रानिचा। ये बॉर्डर तक जा रहे हैं, ये वहाँ नहीं जा रहे हैं। अरे अंदर पूछते हैं ना जो इनका मैन वो है स्टेशन। फ़िलहाल अभी यहाँ से कोई डायरेक्ट बस नहीं है ताशकंद की, तो
यहाँ से कुछ छोटी छोटी मशरूत का जाती है जो सिर्फ बॉर्डर तक छोड़ती है। बस एक जाएगी, वो जाएगी 1 बजे, लेकिन अभी हो रहे हैं 10:30, तो हम लोग अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले बॉर्डर तक चलते हैं, क्योंकि बॉर्डर में तो उतरना ही है। वहाँ से फिर आगे की जो है कोई ना कोई बसेस, कोई ना कोई मशरूत का हमें मिल जाएगी। तो फ़िलहाल अभी हम जा रहे हैं वो मिनी बस वाले के पास में, और फिर हम बॉर्डर तक चलते हैं। Я себя наложить язык. Kes. This bus Granitsa. До границы, А. дальше пешком будете ехать. На Ташкент. Okay, I will sit here. तो सीट भी हम लोगों को चॉइस की दे दी इसने, आगे की वाली, और मुझे तो वैसे ही वीडियो बनाना है और आगे की सीट चाहिए। तो फिलहाल अब ये वाली जो मशरूत का है जी, हमें लेके जाएगी बॉर्डर तक। 1200 टेंगे इसमें लगेंगे, जो कि 1200 टेंगे का मतलब हो गया जी लगभग 210-15 के आसपास। तो चलिए कोई बात नहीं। और फिर वहाँ से फिर हम लोगों को इमिग्रेशन वगैरह की फॉर्मेलिटी करके फिर हमें उज़्बेकिस्तान वाली साइड से फिर कोई ना कोई बस, कोई ना कोई इसी तरह से मिल जाएगी। तो फिर आज का जो हमारा सफ़र रहता है जी, वो रहता है कज़ाकिस्तान से उज़्बेकिस्तान का। Потому что здесь везде по-русски говорит. या चूचू रूसी, अंग्रेजी, हिंदी की। Ну, понятно. उज़्बेकी, कज़ाकी, Русский. Я казах. या कज़ाक। По-русски знаю. ओके। कज़ाकी बंदा है, रूसी आती है इसको। गुड। टूरिस्ट। हिंदी। Да. Студенты есть здесь. Индийские студенты есть здесь. Учатся. Да. Индийский студент. Узбекистан, Казахстан, Киргизстан. Да. Из Мумбаи? Дели. Дели? Да. Что, Самарканд видеть? Самарканд? Видеть надо, да? Да. Недавно корейцы привозили там туда, на Чекаевку. Куда? Вчера корейцы были. Сегодня индейцы, вчера корейцы были. नहीं पहने हुए आए हो। दरअसल इतने छोटे छोटे से गांव इसमें बीच बीच में आ रहे हैं, बहुत छोटे छोटे से। कज़ाकिस्तान दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे जो आबादी है, जैसे अभी हम लोग शेमकंड से निकले तो अभी आपको बहुत छोटे छोटे से गांव दिखेंगे, वो भी किसी में 4 घर 6 घर बस ऐसे करके, और बाकी पूरी जो लैंड है पूरी खाली, एकदम खाली। उसमें कहीं बीच बीच में वही आपको मवेशी चढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, घोड़े चढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये लोग जो है नोमैडिक लाइफ जीते हैं ज़्यादा। ये देखिएगा, ये देखिए वो एक घोड़े पे एक बंदा होगा, घोड़े पे, जो अपने पशुओं के साथ में घूमता रहता है सारे दिन भर। तो ये आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा कज़ाकिस्तान में।
सबसे पहले क्या है, हमारे पास जो टेंगे बचे हुए हैं यानी कि कज़ाकिस्तान की करेंसी है, उसको हमें उज़्बेकी सोम चाहिए। एक्सचेंज पॉइंट है यहाँ। ओके, 1,02,500। ओके, बहुत डाउन करेंसी है। 1,02,000। तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,000, 2,000, 1,02,000, 1,02,000। रात में हाँ जी, चलो जी। अब आगे बॉर्डर है जी। इस बॉर्डर का नाम है जी ज़िबिक ज़ोलू। ये पीछे जो जहाँ से लोग आ रहे हैं ये है जी उज़्बेकिस्तान की एंट्री पॉइंट। पहले जो कज़ाकिस्तान का इमिग्रेशन था वो क्रॉस किया और अंदर ही अंदर से फिर हमने बॉर्डर क्रॉस करके आए अंदर उज़्बेकिस्तान वाली साइड में। फिर उज़्बेकिस्तान का जो इमिग्रेशन है फिर उसने हमारे जो वीज़ा वगैरह चेक किए, स्टैंप लगाई। और यहाँ के जो कस्टम वाले हैं उनको इंटरेस्ट था कि तुम्हारे पास में डॉलर कितना है। और मैंने सुना है कि जिनके पास डॉलर होते हैं वो डॉलर को रख लेते हैं एक्चुअली। तो हमारे पास कुछ था नहीं। हमने बोला कि हमने पहले ही जो है इसको उज़्बेक सोम में कन्वर्ट कर दिया था, वहाँ की करेंसी को, टेंगे को। तो मैंने दिखाया भाई मेरे पास तो सोम है और मेरे पास कुछ रशियन करेंसी है। कह रहे नहीं डॉलर। मैंने कहा डॉलर वॉलर कुछ नहीं है मेरे पास में। तो फ़िलहाल अभी हम लोग आ चुके हैं अब उज़्बेकिस्तान वाली साइड में और यहाँ से देखते हैं बस कितने बजे जाती है। अब बस से फिर हम लोग निकलेंगे सिटी की तरफ, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा दूर है नहीं। दरअसल ये बिल्कुल सिटी के बाहर ही है, जो ये बॉर्डर है बिल्कुल सिटी के बाहर ही है। तो फ़िलहाल मेरे साथ हैं राजेश जी। तो हम दोनों जो है ये दरअसल मुझे मिले थे हमारे हॉस्टल में शिमकंत में। तो बहुत नेक इंसान है, तो हम दोनों का साथ ही ट्रैवल प्लान बन गया कि चलो दोनों साथ ही ट्रैवल करते हैं। ये बस यहाँ बॉर्डर से लेके जाएगी हमें सिटी तक। मैंने उससे पूछा कि क्या ये बस स्टैंड जाएगी, उसने बोला नहीं बस स्टैंड नहीं जाएगी, ये सिटी जाएगी। अब सिटी कहाँ जाएगी वो पता ही नहीं, लेकिन चलो कहीं ना कहीं तो छोड़ देगी हमारे को सिटी में। और वैसे यहाँ पे टैक्सी वाले बहुत ज़्यादा अप्रोच करते हैं, बहुत ज़्यादा, कि आप हमारे साथ चलो। बसों से अभी उतार के ले गए सवारी में। और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये लोग जो टैक्सी वाले हैं बस के फेयर में ही ये सवारी को लेते हैं। हाँ 10 रुपये, इसमें 10 रुपये किराया है, 1400 सोम। सुनने में ज़्यादा लगता है 1400 रुपये, लेकिन वो 10 रुपये बनता है बस। अब दिक्कत ये है कि चलिए देखते हैं कि ये कहाँ पे उतारता है हमें। ये मेरी दूसरी बार क्रॉसिंग है इस बॉर्डर से। पहली बार मैं यहाँ से गया था लास्ट टाइम जब मैं बिश्केक जा रहा था, तो तभी यही बॉर्डर था और ताशकंद से ही मेरी बस थी बिश्केक के लिए। तो इसी बॉर्डर के थ्रू से ही मैंने बॉर्डर क्रॉस किया था। तो ये मेरे 2 बार मैं यहाँ से पार कर चुका हूँ, यानी कि एक बार उस तरफ और एक बार इस तरफ। तो इस तरह से पार किया जाता है ये लैंड बॉर्डर। हम वहाँ तक आए किसी दूसरी गाड़ी में जो कि कज़ाकिस्तान की थी। फिर हमने बॉर्डर खुद ही क्रॉस किया, इमिग्रेशन क्रॉस किया, और उसके बाद में जो लोकल बसेज़ हैं या टैक्सीज़ हैं उनका है 5 रुपये मोड़े 1000 मोड़ता। अच्छा, कहाँ मोड़े 1200 4000 तरफ। ठीक है फिर 1428। हाँ ठीक है। तो इसमें लगे जी 1400 सोम लगे यहाँ से, जो कि लगभग 10 रुपये बनते हैं। बड़ा सस्ता है। 10 में चौकी ये 2-3 रुपये होने भी 2-3 भी होने कम में। हाँ ये कम है। 1 रुपये का 150 रुपया। अरे एक दिन एक मुझे ना 600 दे नहीं रही थी। अब हमारे माइंड में रहता 600 बहुत है, कह रही खुले नहीं है। और मैंने कहा यार 600, बाद में मैंने कैलकुलेट किया, मैंने कहा यार मैं अभी कहाँ चक्कर में पड़ा हूँ। मैं भी चक्कर में पड़ गया। अच्छा यार मोड़ देता। हाँ अच्छा बड़ा सही है।
गलियों में भीड़ ज़्यादा जा सकता है ना। हाँ, अभी हम लोग एक रेंडमली एक जगह पे उतर गए हैं स्टॉप पे। तो सबसे पहली बात क्या होती है कि इंटरनेट से कनेक्टिविटी। मैंने पूरा कज़ाकिस्तान इस बार बिना इंटरनेट के घूमा और मैं उसमें सफल हुआ। लेकिन ऐसा नहीं कि बिना इंटरनेट के आप इजीली घूम सकते हैं, बड़ी समस्या आती है कई बार। आपको कुछ बातें हैं जो कई बार परेशान करती है आपको, आपका नेविगेशन काम नहीं कर रहा, कोई आपको चीज़ बुक करनी है उसके लिए आपको चाहिए जैसे कि रेलवे टिकट वगैरह, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। हालांकि वो मेरा एक ट्रायल था कि क्या मैं कर सकता हूँ, तो मैंने किया। लेकिन अब फ़िलहाल यहाँ आते ही अब हम लोग पहले सिम लेंगे यहाँ का, ताकि हम आगे का जो अपना जो सफ़र है उसको ईज़िली कर पाएँ।